नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 है, मतलब डे 2 है। ठीक है, आज की कहानी स्टार्ट करेंगे होमवर्क क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनडेटरमिनेट फॉर्म। किसको डिस्कस करेंगे? इनडेटरमिनेट फॉर्म्स को, और फिर उनको सोल्व कैसे करते हैं वो भी आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, 1-2 टाइप सोल्व करने की हम आज जरूर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन पे कि कल जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको वो क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x इज। मुझे ये बताना था कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? तो मैंने आपको ये कहा था क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में करवाते टाइम पे कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेशल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जरूर निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। आज मैं उस चीज को डायरेक्ट लिखते हुए चल रहा हूं। ठीक है, h टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos, और इसके अंदर क्या है? x। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह हम क्या पुट करते हैं? a माइनस h। क्या पुट करते हैं? a माइनस h, और a की वैल्यू यहां पे क्या है? 0, यानी क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h। क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h, और इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? अब इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स। अब यहां पे आ जाइए, cos 0 माइनस h, cos थीटा, थीटा क्या है? 0 माइनस h है। अगर ये थीटा 0 माइनस h है तो ये कहां पे गया? अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? 0 माइनस h, बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी, मानो कि वो ऑलमोस्ट यहां पे गया। ये क्या आ गया? 0 माइनस h। थीटा क्या आ गया? 0 माइनस h। पहली बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता? पॉजिटिव कि नेगेटिव? आप कहेंगे सर पॉजिटिव होता है। ठीक है, सभी को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर कोस पॉजिटिव है, अब ये वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट 0 तक है, 0 नहीं है, ऑलमोस्ट 0 तक है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ऊपर जाते हुए ये डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, नीचे जाते हुए ये डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। क्लियर? कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं इससे थोड़ा सा नीचे गया, इससे थोड़ा सा नीचे की साइड में गया, तो जो कोस 0 पे वैल्यू थी उससे थोड़ी सी कम हो गई। कोस 0 पे वैल्यू क्या थी? 1। 1 से थोड़ी सी क्या आ गई? कम। यानी कि 1 से ये जो वैल्यू है कोस ऑफ 0 माइनस h, क्या ये 1 से थोड़ी सी कम होगी? क्या ये 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी? क्लियर हुई ये चीज? ये क्या आएगी? 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, अब जिसको ये बात समझ आ गई उसका क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, समझो, क्योंकि उसने अगर जिसको ये बात समझ आई होगी वो क्वेश्चन को डेफिनेटली निकाल लेगा। फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से थोड़ा सा नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि 1 से वैल्यू में कुछ ना कुछ कम हुआ है। अगर 1 से कुछ कम हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा? उसको 0 पे शिफ्ट कर देगा, यानी कोट इनवर्स 0 क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स 0। और कोट इनवर्स 0 कहां पे होता है? कोट इनवर्स 0 कहां पर होता है? कोट इनवर्स 0 जो है वो किस पे होता है? π/2 पे। किस पे होता है? π/2 पे। यानी कोट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई? π/2। अब इसमें h है नहीं तो लिमिट काम करेगी नहीं, यानी मेरा आंसर क्या आ गया? π/2। ये तो क्या आ गई? लिमिट कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सेम ऐसे ही किसको करेंगे? राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, दोबारा से नहीं राइट करेंगे। ठीक है, किसकी बात करें? राइट हैंड लिमिट की। यानी लिमिट कोट इनवर्स cos, यहां पे क्या आ जाएगा? a प्लस h, मतलब 0 प्लस h। अगर 0 प्लस h देखेंगे तो कहां पर आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में भी cos है पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा cos 0 से जो वैल्यू है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती? कम।
कोस 0 पे वैल्यू 1 है, तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 से थोड़ी सी कम, यानी कि फिर से टर्म यही आएगी, फिर से क्या आ जाएगा, 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कोस नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता है, यहाँ फर्स्ट में भी पॉजिटिव, फोर्थ में भी पॉजिटिव। कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, जैसे ही नीचे गए 0 से थोड़ा सा नीचे की तरफ चले तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से थोड़ी सी कम। जैसे ही 0 से थोड़ा सा ऊपर चले तो वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 1 से कम हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने इसको 0 पे शिफ्ट किया, 0 पे शिफ्ट किया तो कोट इनवर्स 0 फिर से वैल्यू क्या देगा, π/2, क्या देगा, π/2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई मेरी, इक्वल आ गई, और वो क्या आ गई, π/2, क्या आ गई, π/2। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस सिर्फ एक इस टर्म को समझना था। यहां से 1 से थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, बस सिर्फ ये बात इसमें समझने वाली थी। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है, इनडेटरमिनेंट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स। क्या है, इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स। इनडेटरमिनेंट फॉर्म, एक तो ध्यान रखना कि काउंटिंग में ये कितनी होती हैं, 7। टोटल काउंटिंग में कितनी है ये, 7। अब होती कैसी हैं, अगर कोई 0/0 है, या से कि ∞/∞ है, या से कि ∞ माइनस ∞ आ रहा है कहीं, या 0 × ∞ आ रहा है कहीं, या 0 ∞ की पावर 0 आ रही है कहीं, या मेरे पास 1�∞ आ रहा है, नहीं हो गई 6, 3 3 6, या फिर मैं ये कहूं कि 0∗0 है। क्या है, 0∗0 है। अगर ये 7 फॉर्म आ रही है मेरे पास, तो इनको मैं बोलता हूं इनडेटरमिनेंट फॉर्म। इन 7 फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर? यानी इनकी हमारे पास, हम इनकी वैल्यू ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, कुछ एक मॉडिफिकेशंस करके हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज तो यहां पे छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि 1�∞ तो क्या होगा, 1 होगा। भाई 1 की पावर हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि 1 की पावर अगर इंफिनिटी है वो तो हमेशा 1 होता है। क्लियर? बिल्कुल होता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इनडेटरमिनेंट का मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये नियरर टू नियरर होती हैं। जैसे ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये नियरली 1 है। ठीक है, ये क्या है, नियरली 1 है। क्यों? क्योंकि लिमिट में हम एग्जैक्ट की बात नहीं करते, लिमिट में हम नियरली पे ही चेक करते हैं। क्लियर? उसके नेबरहुड में चेक करते हैं, यानी ये 1 के क्या नेबरहुड में, और उसकी पावर क्या है, इनफाइनाइट है, उसकी पावर क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर? अब बात ये है कि इनडेटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, इनडेटरमिनेट फॉर्म होती क्या। देखो, एक तो हमारे पास हो गया, मानो कि 0/0 हमने ये मान लिया कि x के इक्वल है। ठीक है, एक हमारे पास टर्म होती है से कांस्टेंट बाय 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कांस्टेंट बाय 0 तो नॉट डिफाइंड है, जबकि 0/0 को हमने क्या कहा, इनडेटरमिनेट फॉर्म कहा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया कि मैंने 0/0 को क्या मान लिया, x है। और इस टाइप की कोई फॉर्म है तो मैं ये कर लेता हूं कि 15/0 को मैं क्या मान लेता हूं, x के इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, 15/0 को मैं क्या मान लेता हूं, x के इक्वल। अब अगर हम देखें तो इस 0 को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, यानी 0 किसके इक्वल आ गया, x × 0 के इक्वल आ गया। ऐसे राइट कर सकते हैं। और अगर इसको यहां से राइट करना चाहें तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, 15 जो है वो किसके इक्वल आ गया, x × 0 के इक्वल आ गया। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड है और जो इसकी राइट हैंड है इक्वेशन की, वो कब इक्वल होंगी। अगर मैं x को कोई भी नंबर लूं, x को मैं कुछ भी लूं, एनीथिंग, अगर मैं x को कुछ भी लेता हूं
तो ये हमेशा इक्वल आएगी, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, चाहे आप x को 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 5 मानो, चाहे -2 मानो, ये हमेशा इक्वल आएंगी। क्लियर? यानी ये क्या है, एवरी x के लिए पॉसिबल है, एवरी x के लिए ये क्या है, पॉसिबल है, एवरी x के लिए क्या है, पॉसिबल है। क्लियर? जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये फॉर्म, अगर इसको हम सेटिस्फाई करवाने की सोचे तो मैं x को क्या लूं कि उसकी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं 15 के इक्वल आ जाए। x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये 15 के इक्वल आ जाए। भाई x को आप कुछ भी नहीं पुट कर सकते, ये कभी भी 15 के इक्वल नहीं हो सकती। यानी x, कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए ये क्या करे, एग्जिस्ट करे। x की हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इसलिए ये क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड फॉर्म। और ये क्या होती है, सभी के लिए पॉसिबल होती है। क्या होती है, सभी के लिए पॉसिबल होती है, सभी x के लिए। तो ये कौन सी फॉर्म है, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर हुआ थोड़ा सा डिफरेंस कि भाई इनडेटर्मिनेंट फॉर्म और जो नॉट डिफाइंड फॉर्म थी उनमें डिफरेंस क्या होता है। नॉट डिफाइंड फॉर्म जो होती है वो किसी भी चीज के लिए डिफाइन नहीं होती, मीन्स x की किसी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगी, बट जबकि ये जो होती है ये सभी के लिए डिफाइन होती है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। 4 हमारे पास क्या होती है, नॉट इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सी, नॉट इनडेटर्मिनेंट। ये काउंटिंग में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक होती है मेरे पास 0 रेज टू पावर इंफिनिटी, एक होती है इंफिनिटी रेज टू पावर इंफिनिटी, और एक होती है 0 बाय इंफिनिटी, 0 बाय इंफिनिटी। ये देखो लगती तो ये ऐसे ही है जैसी फॉर्म हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, यानी इनडेटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, नॉट इनडेटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करते हैं तो इसकी पावर वैल्यू क्या आती है, इंफिनिटी आती है। ठीक है, 0 की पावर इंफिनिटी करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी करेंगे तो ये इनफाइनाइट के इक्वल होगा, 0 बाई इंफिनिटी करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल होगा। क्लियर? यानी ये दिखाई हमें कैसी फॉर्म देती, इनडेटर्मिनेट फॉर्म दिखाई देती, बट ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं होती। ठीक है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जब भी आएगा मैं उसको क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट लिखूंगा। जबकि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया तो फिर उसको सोल्व कर सकते हैं हम, उस पर हम फर्दर ऑपरेशन लगाकर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये तो सभी के लिए डिफाइन होती, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये तो डायरेक्ट वैल्यू आएंगी कि 0 की पावर इंफिनिटी है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ये इनडेटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या, कि यहां पर क्या कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक में। तो बात सुनो भाई, जब हम लिमिट को सोल्व करेंगे, अगर कहीं भी मेरी लिमिट अप्लाई करने से इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, मेरी लिमिट अप्लाई करने से जो फॉर्म आ रहे हैं या जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है, तो फिर हम उस पर फर्दर ऑपरेशन लगाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। और उस केस में लिमिट की वैल्यू जरूर आएगी, वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो अलग मैटर है। यानी लिमिट क्या होगी, डिफाइन जरूर हो जाएगी। भाई कोई पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड लिमिट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। इक्वल होंगी या नहीं होंगी वो तो सेकंड केस है। क्लियर? क्या कहा, जब भी इनडेटर्मिनेट फॉर्म आएगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो डिफाइन होगी। उस लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो अलग मैटर रहेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि ये थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए कि हमें कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी हमें लिमिट की बात करनी है। ठीक है, अब पहली चीज की ये लिमिट जो है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं। x की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दो, जो लिमिट हमें दे रखी है वो इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दो।
अगर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, x की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, डिवाइड में क्या आ गया 1 माइनस 1, यानी 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो ये क्या है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि ये डेफिनेटली सोल्व होगी, ये लिमिट डेफिनेटली सोल्व होगी। अब वो सेम आ रही है नहीं आ रही है वो अलग मैटर है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि जब भी हमारे पास लिमिट 0/0 फॉर्म में आ रही है, लिमिट किस में आ रही है 0/0 फॉर्म में आ रही है, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द लिमिट 0/0 फॉर्म। क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स 0/0 फॉर्म। फर्स्ट मेथड इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे ही हमने वैल्यू पुट की और 0/0 फॉर्म आ रही है तो हमें कैसे सोल्व करना है। मानो कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, से फंक्शन क्या है मेरे पास x-4x/2 ये फंक्शन है, और इसमें मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, लिमिट निकालना चाह रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x को मैं क्या करना चाह रहा हूं, फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। अब अगर देखो इस चीज को मैं वहां पे रखता हूं, यानी मैं किसको सोल्व करना चाहता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। अब जैसे ही मैंने x की जगह 2 पुट किया, ऊपर क्या बन गया 0, नीचे भी क्या बन गया 0, यानी ये कैसी फॉर्म हो गई 0/0 फॉर्म हो गई। कैसी फॉर्म हो गई, ये 0/0 फॉर्म हो गई। अगर इस टाइप से कोई चीज है और 0/0 फॉर्म आ रहा है तो फर्स्ट मेथड हमने क्या कहा कि हम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करने का क्या मतलब, आप देखो इस न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, इस 4 को मैं क्या राइट कर सकता हूं 2 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b², a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास x माइनस 2। क्लियर। इनको कर देते हैं कैंसल, क्या रह गया x प्लस 2। वैसे भी अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, अब अगर हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे या डिनोमिनेटर में कुछ रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद जैसे ही आप इसको पुट करके देखेंगे तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा। जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास पुट करते ही 4, क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गई, एडजस्ट कर गई है। क्या कर गई, ये एडजस्ट कर गई। क्लियर। या फिर मैं इसमें अगर लेफ्ट हैंड रखूंगा तब भी यही चीज आएगी। वैसे भी मैंने आपको ये कहा था कि जो पोलिनोमियल होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ये चीज माइंड में रखना। पोलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या रह गया मेरे पास x प्लस 2, ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो मेरी लिमिट की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, f ऑफ a के इक्वल होती है। तो मैंने f मेरा ये था, f(x) फंक्शन ये था, इसमें a को पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर। वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यानी अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फर्स्ट हमारा मेथड क्या कि हम उसको क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें। क्लियर। जैसे ही उसको फैक्टराइज किया, हम कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो डेफिनेटली सही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में सेकंड मेथड क्या है, रैशनलाइजेशन। देखिए सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, रैशनलाइजेशन, ठीक है। यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमें इस लिमिट को सोल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो ऊपर यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास √2 माइनस √2, क्या आ गया ऊपर 0, नीचे भी क्या आ गया 0। कैसी फॉर्म हो गई, ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म हो गई, यानी 0/0 फॉर्म हो गई। अगर ये टाइप है तो सेकंड हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं। मतलब
फैक्टराइज तो ये हो नहीं रहा है, तो इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो बीच वाला टर्म है साइन है उसको चेंज कर दो, बाकी सेम टर्म के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? अब ऊपर जो चीज है वो क्या बन गया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी। क्या ये आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर अगर यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर? अगर ये चीज है मल्टीप्लीकेशन में तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने ए का स्क्वायर किया, ये आ गया, माइनस का साइन आ गया, और बी का स्क्वायर किया तो 2 आ गया। डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, x इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2। क्लियर? 2 से 2 हो गया कैंसल। ऊपर क्या बच गया मेरे पास न्यूमरेटर में, सिर्फ और सिर्फ x। क्लियर? और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब x से x को मैं क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं। x से x को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। यानी मेरे पास क्या आ गया, सिंपली 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स, 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2। और इस पे क्या लगी हुई है, लिमिट है। इस पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब पुट कर दो x की जगह पे 0। जैसे ही मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज पे कैंसिल करते ही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, ये आ गया। फैक्टराइज कर दिया, अब x की जगह 0 पुट कर दो डायरेक्ट। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हो गई खत्म। नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। 16 होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 अंडर रूट 2। क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी किसकी, लिमिट की। ठीक है? फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा इसमें, फैक्टराइजेशन, कि अगर फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बनाओ, उनको कैंसिल कर दो। सेकंड फैक्टर नहीं बन रहे हैं और फिर भी 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है तो उसको रैशनलाइज पॉसिबल है, रैशनलाइज कर दो। ठीक है? थर्ड मेथड करने से पहले हमारे पास थ्योरम्स है कुछ एक, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है? तो पहले उनको देखते हैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टाइप इसकी। देखो ये क्या कहती है, मान लो कि मेरे पास कोई लेट कर लेते हैं हम, क्या कि लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x जो है वो m है। ठीक है? एंड से कि लिमिट x टेंस टू a, g ऑफ x जो है वो क्या है, से l है, m है, n है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है? एंड हमने क्या कहा कि L और M जो है वो क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। क्या है, फाइनाइट वैल्यूज है। क्लियर? फाइनाइट क्या है, वैल्यूज है। ओके? तो फिर ये कहता है कि अगर फर्स्ट क्या कहता है, अगर मुझे लिमिट निकालनी हो, क्या, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x या f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसकी मुझे क्या निकालनी हो, लिमिट निकालनी हो। भैया तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x कहें या f ऑफ x माइनस g ऑफ x कहें, किस पे, x टेंस टू a, क्योंकि ये दोनों किस पे फाइनाइट वैल्यू थी, x टेंस टू a पे ही थी। ध्यान रखना, अगर ये दोनों फाइनाइट है, ये दोनों क्या है, फाइनाइट वैल्यूज है, तब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको सेपरेट करके राइट कर सकता हूं। यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं। या अगर ये कहें कि यहां पे माइनस है तो मैं इसको माइनस पे ले सकता हूं। क्लियर? मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट है तब ही मैं इस फॉर्म को ऐसे राइट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको नहीं राइट कर सकता। ठीक है? सेकंड क्या कहता है, अगर ये इनटू में है, अगर ये किस में है,
इंटू में है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर इस टाइप से है तब भी मैं इन पे अलग अलग से अप्लाई कर सकता हूं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। बट मेन कंडीशन ध्यान रखना कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो हम इसको इस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी में थर्ड फॉर्म कहता है कि मैं डिवाइड में है तब भी कर सकता हूं ऐसे। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तब भी मैं इसको सेपरेट करके राइट कर सकता हूं। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। क्लियर? बट यहां पे ध्यान रखना कि जो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स है, ये जो किसके इक्वल हमने बोला था, एल के इक्वल था, ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। फाइनाइट तो होनी चाहिए बट नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा है तो हम इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है इसी में, अगर मेरे पास k इंटू समथिंग है, यानी कि अगर ये बोले मुझे नेक्स्ट केस में क्या कहता है, अगर मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स, वेयर k इज एनी कांस्टेंट फंक्शन, k कोई भी कांस्टेंट टर्म है और इसकी मुझे क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, k को बाहर निकाल के लिमिट अप्लाई कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स पर, ठीक है। फिर से मैं बार बार जोर दे रहा हूं एक ही पॉइंट पे कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, यानी लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एम के। और अगर ये एम फाइनाइट है तो मैं इस फॉर्म को ऐसे राइट कर सकता हूं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है इसी में, फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, अगर मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर है क्या, जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है और उसकी पावर क्या है, जी ऑफ एक्स है। तब मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और ऊपर बना दें लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। हम इस फॉर्म को ऐसे राइट कर सकते हैं। क्लियर? बट एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जो ये लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये मस्ट बी पॉजिटिव। ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट वाली टर्म पॉजिटिव है, यानी लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं इस लिमिट को दोनों पे अलग अलग से अप्लाई कर सकता हूं। दोनों पे क्या कर सकता हूं, इसको अलग अलग से अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर? लास्ट थ्योरम क्या है इसी में, अगर मेरे पास है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ जी एक्स, अगर मुझे निकालना हो, क्या हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी एक्स है, तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूं, एफ इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ऐसे अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर? बट इसमें होना क्या चाहिए, जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो मेरा f है, जो मेरा f फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर, एट जो मेरी लिमिट की वैल्यू आई है, किसकी, g ऑफ x की जो वैल्यू आई है, इस लिमिट के ऊपर जो मेरा f फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या कहा, अगर मुझे g ऑफ f ऑफ जी एक्स निकालना है तो मैं इस लिमिट को f के अंदर शिफ्ट कर सकता हूं। बट कब कर सकता हूं, जब ये जो वैल्यू आई है लिमिट की, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स जो आएगी, इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अगर मेरा ये फंक्शन f जो है ये क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ही मैं उसको अंदर शिफ्ट कर सकता हूं। क्लियर हुआ? तभी मैं उसको अंदर शिफ्ट कर सकता हूं।
एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन पे बेस, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हमारी बन जाए। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे उतना ही हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की वो अच्छी बनती जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन पे बेस एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हमें लिमिट निकालनी है किसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 एंड इट्स रेज टू पावर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, क्लियर। अब ये वाली टाइप तो हमने अभी अभी पढ़ी है, हमारी फिफ्थ टाइप यही तो थी कि क्या है, अगर मुझे लिमिट निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, कोई लिमिट है x टेंड्स टू a, क्या है वो f ऑफ x एंड इट्स रेज टू पावर g ऑफ x है, तो मैं उसको कैसे राइट कर सकता हूं कि वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। हम उसको ऐसे राइट कर सकते हैं, क्लियर। कब कर सकते हैं, जब ये जो लिमिट थी f ऑफ x ये क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, ये मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। अगर f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है मेरा, x स्क्वायर प्लस 4, इस पे मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे भी क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, जिस पे लिमिट निकालनी है वो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8, क्या आ गई 8। क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इस फॉर्म को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, ठीक है। यानी हमारी ये लिमिट जो है ये क्या आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 3, क्लियर। अब अगर इसको देखते हैं हम, तो ये तो टर्म हमने अभी अभी सोल्व की है, ये वैल्यू क्या थी 8, इट्स पावर, इसकी पावर क्या आएगी, ये फिर से क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल है तो x की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1, क्या आ गई वैल्यू 8, यानी जो मेरी ये लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 8 आ जाएगी, क्लियर हुआ। ये था हमारा फंडामेंटल का। ध्यान रखना कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, हालांकि अब क्वेश्चंस का लेवल जो वो चेंज होता चलेगा और हाई की तरफ चलेगा, ठीक है। क्या कहा हमने, फंडामेंटल के अंदर हम फंडामेंटल को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे f ऑफ x की लिमिट और जो g ऑफ x मैंने लिया था, मतलब दो अगर फंक्शन है दोनों की लिमिट अगर फाइनाइट है तब ही मैं फंडामेंटल थ्योरम पे वर्क करता हूं। यानी अगर एडिशन में है तो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो हमारी फंडामेंटल थी उनको बिल्कुल क्लियरली माइंड में रखना, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब वो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए, चाहे उसको लिमिट कुछ भी ना आती हो तो भी वो बहुत कुछ सीखने वाला है, और जो हायर लेवल होने वाला है, जो अब डे बाय डे हमारा जो लेवल होगा क्वेश्चनिंग का वो इंक्रीज होगा, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, कल वाले लेक्चर पे ही डिपेंड करने वाला है। इसलिए कल वाले लेक्चर को आप जरूर से भी जरूर देखेंगे, ओके। क्लियर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ओके। बाय।